लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.3 की थी। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.4 और उसके लिए जो ज़रूरी है वो है एक थ्योरम जिसका नाम है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि समरूप त्रिभुजों का ये क्षेत्रफल। तो समझ लीजिए क्या कहती है थ्योरम की। सो दैट the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding sides। यानी ये थ्योरम कहती है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं, यानी एक ट्रायंगल जैसे ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है और दोनों ये समरूप यानी सिमिलर हैं, तो इनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। यानी एरिया इनका जो होगा इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। संगत भुजा कौन? जैसे ABC, ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल PQR, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो गिवन में क्या लग गया? ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू प्रूव क्या हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू CA स्क्वायर अपॉन RP स्क्वायर। क्योंकि ये क्या हुई? इनकी करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन हुई? PQ, BC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन हुई? QR, और ऐसे ही AC की करस्पॉन्डिंग साइड कौन हुई? AC की हो गई PR। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड के ये जो एरिया होगा इनका इनके रेशियो में होगा। क्लियर होगी बात कि नहीं? अब इसी चीज को हमने प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने दोनों ये ट्रायंगल ले लिए ABC और ट्रायंगल PQR। गिवन लिख गया, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। टू प्रूव सिद्ध करना है, लिख गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर और बराबर BC अपॉन QR स्क्वायर इक्वल टू CA अपॉन RP स्क्वायर। अब इसमें हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दी कि ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने AM यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच दिया BC के और PN परपेंडिकुलर टू QR खींच दिया। तो अब कैसे करेंगे इसे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? बेस हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई एल्टीट्यूड। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया? 1/2 BC इंटू AM, और ये क्या आ गया इसके साथ साथ 1/2 QR इंटू में PN। तो अब ये क्या आ गया? BC बाई QR इंटू AM बाई PN। तो इस तरह से ये इनका रेशियो आया। अब जरा ये देख लीजिए कि ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN में, ये ABM और ये ट्रायंगल क्या है? PQN। ABM और PQN, इसमें एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया और एंगल AMB इक्वल टू एंगल PNQ के बराबर हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए? 90 हो गए। इससे ये क्या हो गया? दोनों सिमिलर हो गए। कौन कौन से ट्रायंगल? ABM एंड ट्रायंगल PQN। जब सिमिलर हो गए तो AB बाई PQ इक्वल टू क्या आ गया? AM बाई PN। अब इसी बात को हमने लिख दिया। कैसे लिख दिया इसी बात को? कि इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ट्रायंगल ABC विल इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, क्योंकि ABC PQR के समरूप है। AMB इक्वल टू PNQ, दोनों क्या हैं? राइट एंगल हैं। तो बाई AA दोनों ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN क्या हो गए? सिमिलर हो गए। इसलिए AB बाई PQ इक्वल टू AM बाई PN आ गया। इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब जो पहला वाला इक्वेशन था, क्योंकि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, तो इसलिए AB बाई PQ इक्वल टू BC बाई QR इक्वल टू AC बाई PR होगा कि नहीं? तीनों की जो करस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो बराबर होंगे। तो यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1, एंड दोनों का हमने प्रयोग इक्वेशन 1 क्या था हमारा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू BC अपॉन QR इंटू में AM बाई PN। तो इस BC अपॉन QR, ये BC अपॉन QR बाई 3 से किसके बराबर है? AB बाई PQ के बराबर है। AB बाई PQ के बराबर है। इसी तरह से AM बाई PN ये बाई इक्वेशन 2 किसके बराबर है? ये भी AB बाई PQ के बराबर है। तो हमने इसको लिख दिया AB बाई PQ इंटू में AB बाई PQ।
दैट इज क्या बन गया, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। अब ए बी बाई पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बाई क्यू आर गया है, तो स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसलिए ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। इस तरह से इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में आ गया त्रिभुज के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ये हमारी थ्योरम है। अब इस थ्योरम का बेस्ड है हमारे पास एक्सरसाइज 6.4। आसान सी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी अगर डी ई एफ के सिमिलर है, देयर एरियाज रेस्पेक्टिवली 64 एंड 121 सेंटीमीटर है कि सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के क्षेत्रफल, एक का 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ ई एफ इक्वल टू 15.4 और ई एफ की वैल्यू कितनी है 15.4, तो फाइंड बी सी। बी सी की मान निकालिए, बी सी की वैल्यू फाइंड कीजिए। बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ हमें क्या दे रखा है, दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दे रखा है हमें, 64 दे रखा है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, रोज डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 121 सेंटीमीटर दे रखा है। इसलिए ई एफ कितना हो गया 15.4 और बी सी कितना हमें निकालना है। अब ए बी सी क्योंकि डी ई एफ के सिमिलर है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या हो गया, बी सी स्क्वायर बाई ई एफ स्क्वायर ऐसे लिख लो, या बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर लिख लो। बात एक ही है, एक ही बात है ना भाई। बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर लिख लो, या बी सी बाई ई एफ का होल स्क्वायर लिख लो। अब ट्रायंगल ए बी सी का एरिया हमें कितना दे रखा है 64 और डी ई एफ का कितना दे रखा है 121। तो 64 अपॉन 121 बराबर क्या हो गया, बी सी अपॉन में ई एफ हमें कितनी दे रखी है 15.4, तो बी सी बाई 15.4 का स्क्वायर। अब 64 अपॉन 121 को आप क्या लिख सकते हो, 8/11 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। एक ही बात है भाई, इसे 8/11 का स्क्वायर लिख लो, या ये भी कह सकते थे कि यहाँ से स्क्वायर को हटाओगे तो ये रूट में 64/121 लिख देते, बात वही आ जाती क्या। अब यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर हमारा खत्म हो गया, तो बी सी बाई 15.4 इक्वल टू 8/11 आ गया। बी सी बाई 15.4 इक्वल टू 8/11 आ गया, यानी बी सी की वैल्यू क्या आ गई 8/11 इंटू में 15.4। 11 से कट गया ये कितना 11, 11 11 चौके 44, 1.4 कट गया। 1.4 को आपने क्या किया 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर आ गया। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 11.2 सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा आ गया, बी सी की लंबाई आ गई। तो आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे ही अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि डायगोनल्स ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD के डायगोनल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD विद AB इक्वल टू DC, जिसमें AB DC के बराबर है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O इफ AB इक्वल टू 2CD। यदि AB 2CD के बराबर है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास कोई ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, गिवन है हमारे पास ABCD से ट्रेपेजियम हमने बना दिया भाई। ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसके ये डायगोनल AC और BD एक दूसरे को कहाँ काट गए, O पे काट गए। अब क्या कहता है कि ये जो AB है, ये जो पैरेलल साइड में बड़ी वाली साइड है, ये छोटी वाली साइड की डबल है, तो AB इक्वल टू 2CD गिवन हो गया। अब इन ट्रायंगल AOB एंड COD ले लें हम, AOB और COD में ले लें, तो क्या हो गया, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। क्यों हो गया, ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये भी बराबर होगा। चाहे तो हम इसे भी लिख सकते हैं, क्यों होंगे वो, सॉरी ये दोनों हैं, ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं आपस में, ये हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो इस तरह से ट्रायंगल AOB ए सिमिलर टू ट्रायंगल COD, इसलिए ट्रायंगल AOB सिमिलर हो गया COD के, क्योंकि AOB COD के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, OBA ODC के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AOB इक्वल टू COD वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। इसलिए एरिया ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD इक्वल टू क्या हो गया AB स्क्वायर बाई CD स्क्वायर इक्वल टू AB बाई CD का होल स्क्वायर।
दैट इज 2CD अपॉन CD का स्क्वायर, दैट इज 2/1 का स्क्वायर, दैट इज 4:1। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया? 4:1। या सीधा सीधा अगर हमें आंसर पूछा होता तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होते हैं। अब AB और CD का रेशियो कितना था? 2:1 था। तो सीधा सीधा जो एरिया का अनुपात आया वो क्या आ गया? 4:1 आ गया, 4:1 आ गया। क्लियर? इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 इन फिगर 6.44, ये हमें एक फिगर दे रखी है 6.44। इन फिगर 6.44 DBC आर ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। ABC और DBC एक ही बेस पर बने हुए दो ट्रायंगल्स हैं। इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर AD BC को इंटरसेक्ट करता है O पर, सो दैट एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO बाई DO। ये बात हमको प्रूव करनी है। क्लियर हो गया? चलिए करते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या दे रखा है भाई? इस तरह की फिगर हमको दे रखी है कि ABCD, ABC एंड DBC आर ऑन सेम बेस BC। ये BC पे ही ये बना है ABC, और इस पे BC बेस पे ही बन गया ये कौन था? DBC। हमें प्रूव क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन में इस वाले ट्रायंगल का एरिया, DBC का एरिया बराबर AO अपॉन में DO। यानी इनकी ये जो डायगोनल इसे काट रहा है इसका, इन दोनों के सेम रेशियो में होगा। ये बात हमको प्रूव करनी है। तो कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने। ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC। हमने AM परपेंडिकुलर टू BC खींच दिया, और इस BC को आगे बढ़ाने पर ये D से जो एन डाला वो DN परपेंडिकुलर हो गया। हो सकता है कि आपकी फिगर में ये अंदर भी आ जाए। तो ये फिगर पर डिपेंड करेगा कि ये जो A से BC पे डाला परपेंडिकुलर और D से N पे आया, हो सकता है कि दोनों अंदर आ जाएं, हो सकता है कि दोनों बाहर भी आ जाएं, एक उनमें से एक बाहर भी आ जाए। तो इस तरह से हमने दोनों को परपेंडिकुलर खींच दिया। ये वाला एंगल 90 हो जाएगा और इधर ये वाला एंगल भी 90 हो जाएगा। अब एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC क्या हो गया? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC या DBC 1/2 BC इंटू में AM और 1/2 BC इंटू में DN। तो अब यहाँ पे 1/2 BC से 1/2 BC कट गया। AM अपॉन DN, ये हमारे पास AM बाई DN आ गया। ये ठीक है कि नहीं? क्लियर होगी बात? तो इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल ODN, अब इन ट्रायंगल्स में ले लो आप OAM और ODN, दोनों ट्रायंगल्स पर अगर हम विचार करें तो क्या दिखाई दे रहा है भाई? एक तो ये एंगल हमारा क्या हो गया? 90 हो गया। दूसरी बात क्या हो गई कि ये जो एंगल है कौन सा? ये वाला, ये और ये दोनों क्या हो गए? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो इससे क्या हो गया? दोनों ये भाई इन ट्रायंगल OAM एंड ट्रायंगल ODN, OMA इक्वल टू एंगल OND 90 डिग्री का हो गया। इसलिए एंगल दूसरी बात, एंगल AOM इक्वल टू एंगल DON, ये क्या हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। तो इसलिए बाई AA सिमिलरिटी रूल क्या हो गया? ट्रायंगल OAM सिमिलर हो गया ट्रायंगल ODN के। और जब ये सिमिलर हो गया तो इससे क्या निकल गया रिजल्ट? AM बाई DN इक्वल टू OA बाई OD। AM बाई DN OA बाई OD के बराबर हो गया। तो यही अभी जो हमारा आया था, क्या आया था? एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC क्या आया था? AM बाई DN। तो AM बाई DN की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AM बाई DN को हम क्या लिख सकते हैं? OA बाई OD लिख सकते हैं। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल BDC क्या आ गया? OA बाई OD आ गया। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? कि इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल,
कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनका एरिया इक्वल है, यानी दो त्रिभुज समरूप हैं और उनका क्षेत्रफल भी बराबर है, तो वो निश्चित रूप से सर्वांग सम होंगे। ये बात हमको प्रूव करनी है। आसान सी बात, चलिए कर देते हैं। मान लिया एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF। हमने ये दोनों बना दिए। एक ABC बोल दिया इसका नाम DEF बोल दिया। तो ट्रायंगल ABC सिमिलर दे रखा है हमें DEF के, और एरिया ट्रायंगल ABC ये बराबर दे रखा है एरिया ट्रायंगल DEF के। और प्रूव क्या करना है हमने कि ये जो ABC ट्रायंगल है ये DEF के क्या है, सर्वांग सम होगा। गिवन को हम हिंदी में क्या लिख देते हैं, दिया है। टू प्रूफ को हिंदी में हम क्या लिख देते हैं, सिद्ध करना है। और प्रूफ को क्या लिख देते हैं, उपपत्ति। प्रूफ को क्या लिख देते हैं, उपपत्ति। अब करिए जरा। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन में DF स्क्वायर। तो क्या हो गया, एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ट्रायंगल DEF ये हमें दे रखा है। तो ABC का एरिया जब DEF के बराबर है तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्योंकि जब ऊपर भी वही संख्या हो और नीचे भी वही संख्या लिख रही हो तो दोनों का क्या हो जाएगा, जैसे ऊपर भी x लिख रहा है नीचे भी x लिख रहा है तो x कट जाएगा और आंसर 1 आ जाएगा। तो एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DEF क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। तो 1 की वैल्यू क्या हो गई, 1 इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर अपॉन में DF स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गई बात नहीं। अब AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर भी 1 है, BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर 1 है, AC स्क्वायर अपॉन DF स्क्वायर 1 है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका यह अर्थ हुआ कि AB DE के बराबर हो गया, BC EF के बराबर हो गया और AC DF के बराबर हो गया। इसलिए बाई SSS, क्योंकि ये तीनों ही बराबर हो गए AB DE के, BC EF के और AC DF के, तो बाई SSS क्या हो गया कि ये ट्रायंगल ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। यही हमको प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देख लेते हैं। DEF are respectively the midpoints of side AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of areas of triangle DEF and triangle ABC. अगर DEF मध्य बिंदु हैं किसके, त्रिभुज ABC की साइड AB, BC और CA के ऑफ ट्रायंगल ABC, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ DEF एंड ABC। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्लियर हो गया ये 5वां क्वेश्चन, बिल्कुल इजी कैटेगरी का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन। भाई हमने ये ट्रायंगल ABC बना दिया, इसकी तीनों साइड के, इसका मिड पॉइंट D, इसका मिड पॉइंट F E और इसका मिड पॉइंट F, DEF। तो ABC में ये DEF क्या हो गए, मिड पॉइंट हो गए। तो DE एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC CA AB ऑफ ट्रायंगल ABC बाई मिड पॉइंट थ्योरम। अब मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दो आप, जैसे E और F को मिला दिया तो ये जो EF होगा, EF BC के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। EF विल बी पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ द BC, इसलिए EF इक्वल टू BC बाई 2 आ गया। ऐसे ही DE इक्वल टू AB बाई 2 आ गया। DE क्योंकि ये मिड पॉइंट इन साइड के हैं तो ये AB का आधी हो जाएगी। इसी तरह से FD जो आया वो AC का आधा हो जाएगा, FD AC की आधी हो जाएगी। क्लियर। तो इसलिए EF बाई BC इक्वल टू DE बाई AB इक्वल टू FD बाई CA बराबर क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब सभी साइड का रेशियो जब 1/2 आ रहा है, दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, बाई SSS ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ABC DEF के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर हो गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो गया,
डी ई स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर बराबर ई एफ स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर बराबर एफ डी स्क्वायर अपॉन सी ए स्क्वायर। और अभी हमने इन सब की वैल्यू क्या लिखी है, डी ई बाई ए बी, ई एफ बाई बी सी या एफ डी बाई सी ए की वैल्यू क्या लिखी है, 1/2 लिखी है। तो ये 1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/4, या ये हम कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 1:4 आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। क्या बोल रहा है 6 कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए कि द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, के दो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियन, कि उनकी जो मीडियंस हैं मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो अब इसमें दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, यानी क्या कह रहा है कि मान लिया, सपोज किया हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और दोनों सिमिलर गिवन हैं हमें। ये ए डी बी ई एंड सी एफ ये क्या है, इनकी मीडियन है। इधर पी एल क्यू एम एंड आर एन ये इसकी मीडियन है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे में त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, ए डी स्क्वायर बराबर पी एल, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एल स्क्वायर बराबर बी ई स्क्वायर अपॉन में क्यू एम स्क्वायर बराबर सी एफ स्क्वायर अपॉन में आर एन स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या करना है। अब इसी बात को हम जरा प्रूव कर देते हैं। टू प्रूव में, टू प्रूव का मतलब हिंदी में से क्या लिख देते हैं, उपपत्ति। क्या लिख देते हैं टू प्रूव को हिंदी में, उपपत्ति, ऐसे लिख देते हैं। एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर को ए डी स्क्वायर अपॉन पी एल स्क्वायर बी ई स्क्वायर, टू प्रूव को लिखेंगे सिद्ध करना है, टू प्रूव को लिखेंगे सिद्ध करना है, ठीक है। और प्रूफ को लिख देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ए डी स्क्वायर अपॉन पी एल स्क्वायर बी ई स्क्वायर अपॉन क्यू एम स्क्वायर सी एफ स्क्वायर अपॉन आर एन स्क्वायर, वही बात। और प्रूफ को हिंदी में क्या लिख देते हैं, उपपत्ति। क्योंकि बच्चों की डिमांड आ रही थी कि हिंदी में सर लिखवाइए, तो चलिए मैं थोड़ा हिंदी लिख देता हूँ। प्रूफ की हिंदी हो गई उपपत्ति। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों को हमने कंसीडर किया, दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर दे रखे हैं हमें, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या हो गया, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। अब हमने ले लिया ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एल में। कैसे ले लिया भाई, ए बी डी और पी क्यू एल में क्या क्या बात होगी, यहाँ जरा सोचिए। ये हमने ले लिया ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एल, इन दोनों को जरा कंसीडर करें तो भाई एंगल बी तो एंगल क्यू के बराबर होगा ही, क्यों, क्योंकि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। दूसरी बात, ए बी बाई पी क्यू बराबर किसके है, बी सी बाई क्यू आर के है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो बी सी का आधा यानी बी डी और क्यू आर का आधा क्यू एल, ये भी ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर होगा। तो इसी बात को हम लिख देंगे। तो फिर ऐसे ऐसे हमारा ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल पी क्यू एल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए इस बात को कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ये डी क्या है, मिड पॉइंट है, मीडियन है, तो मिड पॉइंट होगा। तो एक बात तो ये हो गई कि एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी क्यू आर के सिमिलर है। तो इसलिए बी सी का आधा कौन, बी डी, और क्यू आर का आधा कौन, क्यू एल। तो ए बी बाई पी क्यू को हम बी डी बाई क्यू एल भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या लग गया, एस ए एस, इन दोनों साइड का रेशियो और ये एंगल बराबर है, तो ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एल के। क्लियर हो गए कि नहीं। जब क्लियर हो, जब ये जो है सिमिलर हो गए तो ए बी बाई पी क्यू बराबर क्या आ गया, ए डी बाई पी एल आ गया। तो इनके फिर जो है एरिया का भी रेशियो इनकी मीडियन के रेशियो के बराबर हो जाएगा। इसी बात को हमने यहाँ पे लिख दिया। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बी इक्वल टू क्यू, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी डी बाई क्यू एल, बी डी हो गया बी सी का आधा, क्यू एल हो गया क्यू आर का आधा, तो दोनों का रेशियो बराबर हो गया। तो इसलिए भाई एस ए एस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एल के, इसलिए ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एल आ गया। तो इसलिए अब क्योंकि इनका जो रेशियो था ए बी स्क्वायर, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर क्या था, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर
बराबर बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर बराबर सी ए स्क्वायर अपॉन आर पी स्क्वायर। तो इसको हमने ए बी बाई पी क्यू हमारा क्या आ गया, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एल आया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर के ए डी स्क्वायर बाई पी एल स्क्वायर आ गया। सिमिलरली बाकी मीडियंस के रेशियो के बराबर भी हो जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव, इसी प्रकार से हम इसको बाकी मीडियन के रेशियो के बराबर प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं? एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर, ये तो हो ही गया, ऐसे ही बी ई स्क्वायर अपॉन में क्यू एम स्क्वायर के बराबर हो जाएगा और बराबर सी एफ स्क्वायर अपॉन में आर एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to the half of the area of the equilateral triangle described on the one of its diagonal। कि अगर किसी स्क्वायर की एक साइड पे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएं, जैसे ए बी सी डी, क्या है ये? एक स्क्वायर है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। इसकी एक साइड बी सी पे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बी पी सी बना दिया और इसके डायगोनल ए सी पे ए आर सी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ट्रायंगल पी बी सी एंड आर ए सी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ये दोनों हमने क्या बना दिए? इक्विलेटरल, यानी कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज बना दिए दोनों त्रिभुज पे। ए बी सी डी की एक साइड पे, इस पे बी सी पे पी बी सी समबाहु त्रिभुज बना दिया और इस पे आर ए सी पे ये आर ए सी समबाहु त्रिभुज बना दिया। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल आर ए सी इक्वल टू 1/2, कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ये एंगल क्या है? 90 है, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 होते हैं। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो गया। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों के सम के बराबर हो गया। अब लेकिन क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी सी के बराबर है, इसलिए ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर या 2bc स्क्वायर हो गया। अब ट्रायंगल आर ए सी सिमिलर है ट्रायंगल पी बी सी के। आर ए सी सिमिलर है ट्रायंगल पी बी सी के। क्यों? क्योंकि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, क्योंकि सभी के एंगल कितने होते हैं? 60 होते हैं। यानी सभी इक्विलेटरल, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप भी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके तीनों ही एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो इसलिए ट्रायंगल आर ए सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी बी सी, क्योंकि दोनों ही क्या हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। इसलिए जो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा, समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा, बराबर क्या होगा? ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, दैट इज 2bc स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कट गया ये, तो क्या आ गया आंसर? 2। या उल्टा लिखोगे, इसे हमें ऊपर लिख लेना चाहिए था। पी बी सी को पहले ऊपर लिख लेते हम, तो बात वही आ जाती, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर आ जाता, तो वो क्या हो गया? 1/2 आ जाता आंसर हमारा। यहाँ हमको ऐसे ही लिखना चाहिए था, एरिया ऑफ पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ आर ए सी। तो ये हमारे पास सिंपली क्या आता? बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर आता ना, ये ऐसे आ जाता, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। और बी सी है हमारा कितना? वो ए सी है, ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 2bc स्क्वायर, दैट इज 1/2। ये ऊपर वाली लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, इसको लिखने की आवश्यकता हमें कोई नहीं थी, ये सीधा इसी तरह से हम लिख देते। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन पूछा है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ए बी सी एंड बी डी ई आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी और बी डी ई 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, सच दैट, इस प्रकार से हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बी सी का मिड पॉइंट है। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज, ए बी सी और बी डी ई का एरिया का रेशियो बताइए। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी सी इक्वल टू 2bd है, बी सी इक्वल टू 2bd। तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी। क्यों? क्योंकि दोनों ही क्या हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी इक्वल टू बी सी स्क्वायर बाई
BD², यानी इक्वल टू 2BD² अपॉन BD², BD² से BD² कट गया, 4:1, तो यानी 4:1। सीधा भी हम सोच सकते थे भाई ABC और BDE दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आपस में ये क्या होंगे, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो आपस में ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो इनकी जो एरिया होगा इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। और साइड का रेशियो क्या हो गया, BD क्या है, BC की आधी है, BC की आधी है तो BD/BC 1/2, तो जो एरिया का जो रेशियो बना वो क्या हो गया, 4:1 हो गया। तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, बिल्कुल सिंपल। 9वां क्वेश्चन, साइड ऑफ ए टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9, कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड्स 4:9 में है, साइड का रेशियो 4:9 है, तो एरिया ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, तो इनकी जो एरिया का रेशियो है वो क्या होगा। कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो जब साइड का रेशियो 4:9 है तो एरिया का रेशियो सीधा इनके स्क्वायर के बराबर, तो इनका स्क्वायर क्या हो गया, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो यानी इनकी साइड का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 रेशियो 81। रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स क्या दे रखा है हमें, 4:9, तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल क्या हो गया, 4/9 का स्क्वायर, दैट इज 16:81। इसलिए इससे क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट वीडियो में पाइथागोरस थ्योरम करेंगे और दूसरी बात भी करेंगे, और जो है इसको तब तक पढ़ते रहिए ज्योमेट्री को। इस बार सिलेबस में से ये जो ये थ्योरम है ये डिलीट है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स वाली, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप आगे के लिए इसे करते रहें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।